आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं जो आपका आज का पेपर हुआ है 30 अगस्त का पुलिस एग्ज़ाम। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी हम आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो अभी हम आपको जीएस की आंसर की कराने वाले हैं। जीएस के बाद आपको हिंदी की आंसर की प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद मैथ की, फिर रीजनिंग की आपको आंसर की प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला रहेगा क्वेश्चन जो है वो 13वां क्वेश्चन है जीएस का, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो वो आपका अनुच्छेद 72 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 114वां क्वेश्चन। 114वां क्वेश्चन है आपका कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो वो कौन सा अनुसंधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रियानिष्ठ अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे है 15 क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका मणिपुर में है, और इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 क्वेश्चन है आपका कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। तो ये जो संबोधित करने में जो मदद करती है वो आर्किड में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके ये मदद करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को ही पता है कि प्रथम जो स्थायी राष्ट्रपति जो आपके थे तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी कौन थे? तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है प्रथम राष्ट्रपति, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना। क्या उद्देश्य होता है? सदस्यों की सेवा करना। ठीक है, आगे है 19 क्वेश्चन की साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। तो जो साइबर सुरक्षा है उसके लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो आपकी CIT इन। ठीक है, ये जो संस्था है ये आपकी जिम्मेदार होती है। वही है कि सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ये आपकी बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका 121। तो इसमें पूछा गया है कि किसने सुझाव दिया है कि हर किसी को एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो ये किसने कहा था? तो इसमें आपका जो एक इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि मानवाधिकार में दोनों शामिल है। तो मानवाधिकार में क्या क्या शामिल है? तो अधिकार और दायित्व ये दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिर रहेगा 123। तो इसमें पूछा गया है 123 में कि स्पेक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी एलन मस्क ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 124 का जो आंसर है वो आपका है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और इसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो वो आपका नाट्य शास्त्र है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका 125। इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक क्या है। तो इसकी जो विकास बैंक है ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, फिर आता है कि 126वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है मुख्य रूप से शामिल थी। तो ये मुख्य रूप से किस में शामिल है? तो ये आपकी उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि PMJDY ये कब लॉन्च हुआ है। तो ये जो आपका है ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, आगे है 128 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो इनमें से ये जो आपका मालदीव है ये भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है, आगे है कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो जो ग्रीन फाइनेंस होता है ये क्या करता है कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। तो उपलब्ध कराकर ही ये आपका समर्थन करता है। तो 129 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका 130 क्वेश्चन है कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है। तो वो आपकी 28% है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है ये आपका क्वेश्चन
कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सदगति पुस्तक, नेक्स्ट है कि सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे है 133 कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो वो मनमोहन सिंह है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी आपके लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, PV नरसिम्हा, इन सभी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो जो पहली जनगणना थी वो आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फिर है कि किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जो शुरुआत थी वो बक्सर के युद्ध से हुई थी। ठीक है, आगे है कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो उच्च कार्बन उत्सर्जन करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका 137। तो 137 क्वेश्चन है कि रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है। तो रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है कि किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच, कैसी अनाधिकृत पहुंच आपकी किसी भी नेटवर्क तक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलेंगे हम, आपका 139 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सुंदरवन है। फिर है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाई जाने वाली एक अनोखा उत्सव है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है। ठीक है, 141 है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में है? तो ये आपका प्रयागराज में है। इसके बाद आएगा कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी, जो हड़प्पा सभ्यता उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है कि भारत में GST के जनक कौन है? तो GST के जनक आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स में के समय जो फ्लीट्स की जो अवधारणा है वो किसने पेश की थी? जो फ्लीट्स की जो धारणा है वो किसने पेश की थी? तो वो आपकी एक्स ट्विटर ने पेश की है। ठीक है, आगे है 145 की जो अर्थ है, तो ये है, इसका आंसर जो है वो आपका हैकिंग हो जाएगा। हैकिंग का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, आगे है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो तीस्ता नदी की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हो रहा है। ठीक है, आगे है 147 क्वेश्चन कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो वो आपका माप है। ठीक है, मेजरमेंट। आगे है 148 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता, यानी कि हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो छोटे हीरे जो हैं वो आपकी सूरत में संसाधित होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो GS का लास्ट क्वेश्चन है 150 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो वो आपका 21.5% है, और होना कितना चाहिए? तो 33 पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके GS की जो आंसर की थी वो हमने एकदम सटीक आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।